अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये है कि औरत सर का मसाह कैसे करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के सर का मसाह और मर्द के सर का मसाह, इसी तरह औरत की नमाज, मर्द की नमाज, औरत का वज़ू और मर्द का वज़ू, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई फ़र्क होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बयान फरमा देते, लेकिन ऐसा कुछ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लिहाजा जब हम इन रिवायात को देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमें मालूम होती है कि आप अपने सर का मसाह किया करते थे यूँ कि अपने जहाँ से सर के बाल शुरू होते हैं, यानी माथे से पिछली जानिब की तरफ जाना, तो अपने दोनों हाथों से आप सर का मसाह करते और आप अपने माथे से लेकर जहाँ बाल ख़त्म होते हैं यानी गुद्दी तक, तो वहाँ तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ ले जाते और वहाँ से वापस भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को ले आते। और फिर एक हदीस में आता है कि कान भी सर ही का हिस्सा हैं, लिहाजा कानों का मसाह भी फिर करना होता है। अब औरत के बाल जहाँ हों, जैसे हों, जितने मर्ज़ी लंबे हों, औरत को बाकी बालों की फ़िक्र नहीं करनी है। वो अपनी गुद्दी तक अपने हाथ ले आए और फिर उसके बाद अपने हाथों को वापस लौटाए और कानों का मसाह कर ले। इंशाअल्लाह उसका मसाह जो है वो दुरुस्त है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।